स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। दोस्त, आज की प्रैक्टिस की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं और बिना बिल्कुल भी जरा भी समय गंवाए हुए हम तुरंत इस कक्षा को जो है स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है फटाफट आगे बढ़ेंगे और शुरू कर देंगे आज की इस श्रृंखला को। और आप लोग जो है फटाफट जो है उत्तर देते रहिए। प्रारंभ करते हैं। मैं जरा सा हाँ, आवाज आ रही है। गीता जी, आर्यस यादव जी, अंजू जी, तन्मय जी, रुचि जी, पिंकी जी, अरविंद जी, नीलम जी, ठीक है। हाँ, पंडित सूरज मिश्रा जी किससे पूछ रहे हैं भैया, पूछ लीजिए। रंजीत कुमार वर्मा जी, खुश रहिए सारे लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो है रूबी जी, मीना जो है जी, चलिए जल्दी जल्दी शेयर करते रहिएगा बस, और हम फटाफट आगे बढ़ेंगे बिना समय गंवाए। देखिए, आज की इस प्रैक्टिस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपके पास सामने ये रहा। कह रहे हैं कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा या बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं कौन सी भाषा या बोली नहीं बोली जाती है। आप देखिए, यहां नहीं शब्द छूट गया था। नहीं बोली जाती है ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। आप जानते हैं कि यह जो है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ना, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौजी भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये आपके कन्नौज में बोली जाती है, कानपुर के बगल का जो क्षेत्र है। अवधी जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है, अवध क्षेत्र की भाषा है। यह आपके इधर जो है सीतापुर से लेकर के, या ये कहिए कि बिल्कुल बरेली के बॉर्डर से लेकर के और उधर आपके बस्ती के बॉर्डर तक, उधर कानपुर के फतेहपुर से लेकर के और आपका जो है गोरखपुर का रहे आपके फतेहपुर से लेकर के गोंडा तक, ठीक है, ये भाषा बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी बोली जाती है कहां? ये बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। पहले थी पर अब नहीं है, अब ये हो गई है उत्तरांचल या उत्तराखंड में। उत्तरांचल या उत्तराखंड में हो गई है। पहाड़ी की दो बोलियां हैं, कुमायूनी और गढ़वाली, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया मेरे भैया? चलो क्वेश्चन नंबर 2, समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष। देखो बेटा, एक तो सिंपल सा सूत्र आप याद कर सकते हैं, अघोष, ठीक है, और सघोष। अब आप इसमें एक चीज याद कर सकते हैं, 1 3 5, 1 3 5 और 2 और 4, मतलब 135 और 24। यद्यपि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय बताया वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उससे बेस्ट कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता पूरी बैठाकर बांटने वाला, ठीक है। तो हमने वहां ये भी देखा था, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, फिर अगला यहीं से शुरू करके एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो निकल गया पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा। अब देख लीजिए, हमें बताना क्या है? अघोष बताना है। तो च छ ज माने 3, घ माने 4, क माने 1। अघोष वर्ण कौन सा है? अच्छा, च छ ज। अच्छा, वो सॉरी, अघोष सघोष कर रहे हैं। देखिए, हम आपको अल्पप्राण महाप्राण में उलझ गए, दिमाग जरा दूसरी तरफ चला गया था। अघोष सघोष, पहला दूसरा, ये तो बहुत आसान है यार, इसको तो मैंने 20 बार आपको बताया है। अघोष, अ माने 1, घो माने 2, क्योंकि इसकी 2 मात्रा हो जाएगी। तो वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा, स माने तीनों, सबसे सरल ना। तो अब इसमें से देख लीजिए, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर ये नहीं होगा। हमारा जो उत्तर होगा वो क होगा। क्यों? क्योंकि ये पहला है।
ठीक है। अच्छा, ये अघोष अघोष है, क्षमा करें, थोड़ा सा मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया था, कुछ और चीज मैं बताने के चक्कर में, तो ये हो गया। ठीक है, तो उत्तर अब सही हो गया हमारा। प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है। देखिए, प्रतिमान शब्द को जब हम दो भागों में तोड़ेंगे तो निकल जाएगा प्रति प्लस मान। हम जानते हैं प्रति एक उपसर्ग है, और जब पहला पद उपसर्ग होता है तो वहां बेभाव समास होता है हिंदी के अकॉर्डिंग, क्योंकि संस्कृत में जहां उपसर्ग वाला लफड़ा वो हिंदी में पढ़ने ही नहीं। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसका जो सबसे बड़ा लक्षण है बेटे, कि जो ये शब्द होता है ये सदैव जो है क्रिया विशेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है मेरे बच्चे? शेयर करते रहना। देखो, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा, मैं आपने केवल पढ़ाने पर ज्यादा मैटर आपको देना है। क्रिया विशेषण, तो सबसे बड़ा लक्षण ये है कि अगर इसके साथ उचित क्रिया रखिए तो ये उसकी विशेषता बता देगा और पकड़ में आ जाएगी बात। जैसे प्रतिमान स्थापित किया। अब यहां देखो बेटे, स्थापित करना क्रिया है और स्थापित करने की विशेषता है प्रतिमान। इसका मतलब प्रतिमान क्या है? क्रिया विशेषण। तो हमने दोनों तरह से पकड़ लिया, नंबर एक उपसर्ग, नंबर दो क्रिया विशेषण, और दोनों लक्षण मिल गए तो 100% हमारा उत्तर सही है भैया। इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। दूसरा, एक शार्ट ट्रिक और बता दूं, शार्ट ट्रिक नोट कर लेना बिल्कुल। मैंने कहा इंजेक्शन से भी तेज फायदा करेगा। हाँ बिल्कुल, ये समझ लीजिए बाबा रामदेव का कोरोनिल है। आइए, कैसे जो है ना, हाँ, अरे बिल्कुल बाबा रामदेव का कोरोनिल है भैया। अरे बहुत बहुत बड़ा लफड़ा था। जब बाबा रामदेव जी ने कोरोनिल बनाया तो उन्होंने उस पर लिखा था कोरोना की दवा। तो जो है जहां से मेडिकल अप्रूवल मिलता होगा, अब हमारे छोटे से दिमाग में इतनी बातें नहीं रहती हैं, तो उन्होंने कहा कोरोना की आज तक भारत में दवाई बनी नहीं, आपने कैसे लिख दिया इस पर कोरोना की दवा? तो बोले कि ये तो इम्यूनिटी बढ़ाती है, वही कोरोना की दवा है। तो उन्होंने कहा इस पर लिखे इम्यूनिटी बूस्टर। तो उन्होंने कोरोना की दवा हटा के लिख दिया इम्यूनिटी बूस्टर। ठीक है, तो ये भारत है, यहां तो कुछ भी बेचने को लोग तैयार हो जाते हैं। तो आइए देखिए, याद रखना, यथा यावत प्रति हत भर बद बे। अगर कोई जो है, अगर दो पदों में से प्रथम पद अगर इनमें से है तो 100% वहां बेभाव समास होगा। 3 ट्रिक दे दिया, 1 2 3। अब इससे ज्यादा क्या लोगे भैया? प्राण लोगे बच्चे की। सही कहा, अब इससे ज्यादा क्या लोगे? बोलिए। ठीक है, चलिए, तो अब आप इसके आगे हम और क्या कहें, अब आप समझा करो। चलो आगे। ठीक है, हाँ, आज हमने इंजेक्शन लगवाया है। अरे भैया, अरे बाप रे बाप, यही है। देखिए, हमारे गांव में जो है, हमारे गांव में जो है एक बहुत अच्छी कहावत कहते हैं कि कुल गांव जर जाए फुहर कहे लत्ता गन्नाथ है। दुनिया कहिया कहिया लगवाई के फ्री हो गई, कब से लगवा के छुट्टी पा ली, और अभी आप आज तक अटके पड़े। टाइम से काम करिए। रावण ने क्या कहा था? काल करे सो आज कर, बी केयरफुल। चलिए देखिए, थोड़ा थोड़ा हंसते रहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है मजा जो है। हाँ, अच्छा, आएंगे सर साहित्य। हाँ लिख, बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, साहित्य क्यों नहीं लेके आएंगे? पूरा साहित्य लाएंगे और साहित्य आपको पढ़ाएंगे भी, बिल्कुल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, भविष्य में होने वाला। भैया लेकिन देखो ऐसा है, शेयर तो करना पड़ेगा, शेयर तो कहां, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, लेकिन शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारी शेयर मार्केट है। मतलब समझ रहे हैं, आप जितना शेयर करोगे तो उतना ही हमारा है, हमको भी कॉन्फिडेंस आता है यार, सच बता रहा हूं बेटे। अध्यापक को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, पता है किस चीज की? बकर बकर बोलने की और बच्चों को फेस करने की, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अब अगर कोई, आप जिस दिन मास्टर बनेंगे ना, आपको समझ में आएगा, 5 दिन स्कूल बंद हो जाए आपकी तबीयत खराब होने लगेगी ना, इसलिए मास्टरों को तो हम भी बिल्कुल बोलते रहते हैं, पर आप शेयर करते रहो। चलो, भविष्य में होने वाला एक शब्द, भावी, गत, विगत, आभास। देखो बेटा, गत माने होता है जो गया हुआ है, चला गया, विगत माने जो बीत चुका है ना, भावी, भविष्य में होने वाला। लोग कहते नहीं, अरे भावी प्रधानमंत्री हैं। अब मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, क्षमा करें, पर मैं केवल बता रहा हूं कि लोग कहते हैं भावी प्रधानमंत्री हैं ना, भावी अध्यापक हैं। तो मतलब कहने का मेरा केवल इतना ही है कि जो है भावी मतलब जो भविष्य में होने वाला हो। ठीक है मेरे बच्चे, पर शेयर करना बाबू, शेयर करना। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद है? कुछ नहीं करना यार। देखिए अगर यहां क च ट त प में से कोई एक है, मतलब अगर यहां वर्गीय व्यंजनों का प्रथम वर्ण है, क्या है? प्रथम वर्ण है, ठीक है, और यहां जो है पंचमाक्षर है, अंगा याड़ा नाम, तो कुछ नहीं है, इसकी जगह जो है क्या हो जाएगा? इसका पंचमाक्षर कर देना, प्राक धन मुख। अब क का पंचमाक्षर अंगा, तो प्राग मुख। प्रांग मुख हो गया, ये है, इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। मार मार कर अधमरा कर दिया, ठीक है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इस वाक्य में अधमरा ये रेखांकित होगा बेटे। अधमरा जो है क्या है? चलिए उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, फटाफट उत्तर करेंगे। चैप्टर वाइज। अपूर्वा जी देखो, हम चैप्टर वाइज करा दें, पर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने बहुत अनुभव किया है, जब चैप्टर वाइज हम कराते हैं तो आपको पता है क्या समस्या आती है? कुछ देर बाद आप ऊब जाते हैं। क्यों? केवल संज्ञा, केवल संज्ञा, केवल संज्ञा, केवल सर्वनाम, केवल सर्वनाम, केवल सर्वनाम। मैं बहुत अनुभव की बात बता रहा हूं मेरे बच्चे, मैंने कई जगह इस चीज को ट्रायल किया ना, लेकिन मामला फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मामला, मूल बात यही थी कि एक ही तरह के प्रश्न देखते देखते आप ऊब जाते हैं। 20 का क्वेश्चन चल रहा है, मजा नहीं आता। केवल दाल भात नहीं, वही में बीचे रच के चोखा मुखा रच के करेला आई गया, तो एकदम बढ़िया जो है ना पकौड़ी आई है, मन बदला रहे थे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा शेयर करिएगा। देखिए आज का जो हमारा लक्ष्य है, आज का हमारा लक्ष्य है 8000 का। कितना है? 8000। ठीक है, तो आप लोगों को आज 8000 पहुंचाना है, बस। अब आप समझ लीजिए। चलिए क्या कर रहे हैं? अधमरा कर दिया, अधमरा, अव्यय, क्या बात है। देखिए सी ऑप्शन दिया प्रियंका जी ने, बी ऑप्शन दिया आदित्य जी ने, पिंटू जी ने अव्यय लिखा है। उसके बाद जो है संजय गुप्ता जी ने ए कहा। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे चलिए। हाँ बिल्कुल, आइए ये देखिए, बिल्कुल देखिए। अब मैं आपको एक जुगाड़ बताऊं, मार मार कर अधमरा किया। अब यहां आप देख रहे हैं कि यहां जो है आप ये देख रहे हैं कि अधमरा किया, तो करना क्रिया, करना क्रिया है। ठीक है,
और क्या किया, अधमरा कर दिया। इसका मतलब कि यह जो है इस क्रिया की विशेषता है, और क्रिया की विशेषता है तो ये क्रिया विशेषण है, लेकिन यहां क्रिया विशेषण दिया नहीं तो कोई बात नहीं। क्रिया विशेषण क्या होता है, अव्यय होता है, तो ये क्या है, अव्यय है ना। जैसे एक महिला गई जो है क्या करने, एक जगह सुई लगवाने, इंजेक्शन लगवाने गई, तो वहां उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो है अपने पति का नाम बताइए। तो उसने कहा साहब हमारे यहाँ पति का नाम लेते ना है, मतलब हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कहा अरे कुछ तो बताइए हम कैसे लिख दें। तो उसने कहा साहब जिससे गाड़ी चलती है, जिससे गाड़ी रुकती है, वही हमारे पति का नाम है। तो हरी से गाड़ी चलती है, लाल से गाड़ी रुकती है, तो हरी लाल। तो उसने कहा अच्छा हरी लाल। तो वहां उसने हरी लाल डायरेक्ट नहीं कहा, पर निकल गया हरी लाल ना। वैसे यहां क्रिया विशेषण नहीं रखा डायरेक्ट, तो कोई बात नहीं, क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची। देखिए अभी आपके जो है जूनियर वाले में, एडेड जूनियर वाले में भी इस तरह के प्रश्न आए थे। तो कह रहे हैं पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। बड़े ध्यान से इसको पढ़ना होता है बस। प्रस्तर, देखिए अब यहां पाषाण लिखा है, प्रस्तर पाषाण उत्पल लिखा है ना। उत्पल माने कमल होता है, नीलोत्पल, नीला कमल ना। प्रस्तर पाषाण उपल, उपल माने पत्थर होता है, ये याद कर लेना, उपल माने पत्थर। यहां देखा पलस्तर, खत्म। तो सी इज द राइट आंसर। इस तरह के प्रश्न अब आ रहे हैं, नए ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, बरवय किस प्रकार का छंद है। बरवय वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, मात्रिक अर्ध सम छंद है, मात्रिक सम छंद है। इस प्रश्न में एक बड़ी समस्या आई, पता है क्या होता है, कई बार मैं ये प्रश्न इसलिए ले आया ताकि आपको कुछ चीजें सिखा सकूं। दोस्त ध्यान रखना ना, लेकिन आप लोग शेयर कम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ शेयर करोगे जब मजा पाओगे। मैंने पहले बता दिया, जब शेयर करोगे भैया तभी मजा पाओगे, मैं सच बता रहा हूं। अब सुनो मेरे बेटे, सुनो मजे की बात सुनो, ठीक है। कह रहे हैं इसमें होता क्या है, देखो कुछ बच्चे यहीं अटक जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ज्यादा नीचे उतरते ही नहीं ना, और वो फंस जाते हैं। अरे मात्रिक, जैसे कुछ बच्चों ने, जब मैंने एक बार क्वेश्चन और कराया तो बच्चों ने कहा कि सर मात्रिक क्यों गलत हो गया। अरे भैया एक बात बताइए, मात्रिक तो एक कॉमन है, बहुत से मात्रिक है। मात्रिक तो 3 प्रकार के, अर्ध सम, सम, विषम, तो इससे भी जो बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वो हम लेंगे ना। तो ये क्या है, मात्रिक अर्ध सम है। क्यों, क्योंकि बरवय में 12 12 और 7 7, तो पहले तीसरे में 12 12, दूसरे चौथे में 7 7। अर्ध सम मात्रिक छंद है या मात्रिक अर्ध सम छंद है। बरवय को अवधि का निजी छंद कहा जाता है। बरवय को क्या कहा जाता है, अवधि का निजी छंद कहा जाता है। बरवय के जनक हैं रहीम दास, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। बरवय छंद की पहली पुस्तक है बरवय नायिका भेद, जो रहीम दास जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बरवय का पूरा इतिहास बता दिया आपको भारत का भूगोल के साथ। चलिए, उसका लड़का लंबा है। अरे वाह, उसका लड़का लंबा है। कह रहे हैं इसमें विशेषण का चयन कीजिए। लड़का लंबा, हो कुछ नहीं, भौकाल बनाई के हवा, कुछ नहीं है। उसका लड़का लंबा है, चलिए जरा बताइए ना, उसका लड़का लंबा है, मजा नहीं आया।
सरल है, ये तो बहुत सरल है, लंबा विशेषण है यार, इसमें क्या करना है ना। भाई देखिए, उसका सर्वनाम है, लड़का संज्ञा है। मैंने आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, मेरी एक बात हरदम याद रखना बेटा, बहुत फायदे की बात, जब भी विशेषण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम को अंडरलाइन कर लेना। और अंडरलाइन करते मान चौकरा दे दिए, बिल्कुल चिल्लाई दी है कि देखा है हमार विशेषण बाग, पकड़े जा एक। मैं सच बता रहा हूं, संज्ञा सर्वनाम को अंडरलाइन कर लेना। ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है। अब देखिए, लड़का लंबा है, लड़के की विशेषता है कि वो लंबा है, इसलिए लंबा जो है विशेषण है। तो विशेष से कौन हुआ? विशेष से हो गया लड़का। किस तरह का विशेषण हुआ? तो गुणवाचक। क्यों? क्योंकि लंबा न तो सर्वनाम है, ना तो कोई नाप तौल की इकाई है, ना कोई संख्या है, तो गुणवाचक। बिल्कुल क्लियर? चलो बेटा, अब आपकी मर्जी है, जितना ज्यादा शेयर करेंगे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। अब इसमें गंगा तट को कर लीजिए आप अंडरलाइन। अब कह रहे हैं इसमें समास है, इसमें समास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या अव्ययी भाव? तो गंगा तट, गंगा का तट, गंगा का तट, ठीक है। तो ये हो गया तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? आगे निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। देखिए, तत्सम और तद्भव यह जब भी आता है हमारे दिमाग में थोड़ी सी खलबली मचा देता है, हमारे दिमाग में एक साइंटिफिक रिएक्शन करने लगता है। जब साइंटिफिक रिएक्शन करता है तो हम आपको बता दें, जो शब्द हमें बिल्कुल ऐसा लगे कि हमारी बोलचाल से लिया गया है, वो तद्भव होगा, और जो लगे कि नहीं परिनिष्ठित है, वो तत्सम होगा। तो देखिए, ज्योत्सना बिल्कुल ये बढ़िया वाला लग रहा है, श्रेष्ठी ये भी लग रहा है, परीक्षा ये भी लग रहा है, आंख थोड़ी देर तोहार आंख, ऐसे तो कहते हैं गांव में, तो आंख थोड़ी देर तोहार, सही है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब क्या है ना, देखिए जैसे आंख, मुंह ना, कीड़ा यस पूछ दे तोहार मुंह, कहते हैं कि नहीं गांव में? गांव में कहते हैं नहीं, थोड़ दे आंख तोहार, कीड़ा यस मुंह पूछ दे तोहार, नाक काट ले तोहार सुपुनखा बना दे। तो आंख, नाक, मुंह, ये सब क्या है? ये हमारी ग्रामीण भाषा के शब्द है। ग्रामीण मतलब जो हम अपनी जो है सामान्य बोलचाल में, और जो सामान्य बोलचाल में हम रखते हैं वो प्रायः तद्भव होते हैं ना, और जो हम पढ़े लिखे में करते हैं वो तत्सम होते हैं, ठीक है। तो आंख नहीं, देखिए उसका एक कारण है, हिंदी की क्लास है, आनंद लीजिए। पर बेटा मैं एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी बड़ा आसान आसान, अरे मार भैया टेट है, सुपर टेट का बार आजू कमन हम तो जो IAS PCS करते। देखिए मतलब ये ना सोचिए कि हम उसको हल्के में ले रहे हैं, पर लेवल बेटा हमने पढ़ाया जूनियर सुपर टेट। आप ईमानदारी से बच्चों से पूछिए तो पिछले 7-8-9 दिन की प्रैक्टिस में से कम 25 क्वेश्चन हूबहू माता रानी की कृपा से, अंतिम प्रैक्टिस से 5 क्वेश्चन फंसे थे, लास्ट 39 क्वेश्चन कराए तो उसमें से 5 क्वेश्चन फंसे। तो ये नहीं है, परीक्षा का लेवल होता है, परीक्षा का लेवल होता है। आप उठा के पेपर देख लीजिए, अगर इसे बहुत टफ पूछा हो तो बताइएगा हमको। इसलिए हमेशा लेवल के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग चलिए। हाँ नहीं 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 प्रिंस यादव जी, प्रिंस यादव जी, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा आपने पूछा बेटे, सुपर टेट से साहित्य को पिछली बार बाहर कर दिया, इसीलिए याद होगा आप भाई बहनों को कि सुपर टेट में जितने भी साहित्य के प्रश्न आए थे उनको कॉमन कर दिया, क्योंकि उसने सुपर टेट से साहित्य को निकाल दिया। सुपर टेट में तो साहित्य का लफड़ा ही खत्म कर दिया पिछली बार, अब बचा केवल यूपी टेट में साहित्य। इसलिए सुपर टेट वाले तो डरो ही मत, वो तो समझ लो कि आपका भूत भगा दिया उन्होंने, आपका भूत पकड़ ले गए वो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, जरा जल्दी जल्दी करना बेटे,
प्रेम सागर किसकी रचना है? लीजिए, साहित्य कह रहे थे, साहित्य आ ही गया। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, देखिए इनका पूरा नाम था बेटे मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इन्होंने सुख सागर लिखा। मैं यहां आपको एक अच्छी बात और बताऊंगा, सुख सागर। सदल मिश्र इन्होंने नासिकेतो, अरे को तो नहीं यार, लिखने में भी बोलते और लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। नासिकेतो पाख्यान। लल्लू लाल ने लिखा प्रेम सागर। और राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ, नोट कर लेना, भाषा योग वशिष्ठ। अब सुनिए, ये दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सुख सागर और प्रेम सागर में, क्योंकि जब विकल्प आएगा तो ये दोनों लोग ऑप्शन में रहेंगे। तो ध्यान रखना, यहां सुख है और इनके नाम में भी सुख है, तो यही दिमाग में सेट कर लेना कि सुख वाले ने सुख लिखा है, सुख वाले ने सुख लिखा है, लल्लू लाल जी। अच्छा एक बात और, राम प्रसाद निरंजनी, शुक्ल जी ने पूछ सकता है, क्योंकि ये लोग आरंभिक गद्य लेखकों में हैं। शुक्ल जी ने आपकी भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया है। शुक्ल जी ने आपकी भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया है, सबसे ज्यादा महत्व दिया है आपकी भाषा को, ठीक है। दूसरी चीज, एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान रखना बेटा कि सदल मिश्र और लल्लू लाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, ये लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में, कहीं नोट कर लेना, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे। अक्सर यह एक प्रश्न जो है कठिन था, होता है कि कौन लोग भाषा मुंशी, तो सदर मिश्र और जो है लल्लू लाल, ठीक है। तो ये जो है ये लोग कहां थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है, जो है भाषा मुंशी, मतलब वहां ये मास्टर थे ये लोग। तो क्लियर हो गया। चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने की थी, ठीक है, जो कि एडेड में ये पूछा भी गया था, ये प्रश्न हमने कराया था इस तरह से, जैसे आपको व्याख्या में 10 बातें बताते हैं ऐसे कराया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है बेटा, ठीक है। अरे एक आध क्वेश्चन तो आने दीजिए यार, एक आध। जैसे देखिए होता क्या है, आपको सकपैता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सकपैता समझ रहे हैं ना, जब पालक डाल के दाल बनती है तो उसको सकपैता कहते हैं, तो आपको सकपैता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता है कि सकपैता स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि आप केवल सुपर टेट नहीं देंगे अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। तो हमें पता है कि सकपैता आपके लिए अच्छा है, तो हम का मम्मी क्या कहती है, अरे भैया देखा इतना बढ़िया देसी घी डाले, तो सुन देख कितना निक महकत ना, एक चम्मच खा ले, देखा कितना बढ़िया देसी घी बा। तो भैया बस वही समझ लीजिए, आगे बढ़ लीजिए। चलिए, आप भी कहते होंगे गुरुजी कहां कहां से ढूंढे रहते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? खूब सोचकर उत्तर दीजिएगा। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? क्या ये स्वर है, क्या ये व्यंजन है, क्या ये मात्रा है या विसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी उत्तर करिए, जल्दी उत्तर करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी, बिल्कुल हमारे यहाँ भी बथुआ डाल के बनता है, बथुआ डाल के हमारे यहाँ भी बनता है। अब समय आ रहा है, अब भैया बासी सकपैता, अब बढ़िया जौन है गरमाई के घी डाल के और ताजा भात, अब फिर देखा मजा ना। चलिए बिल्कुल, क्या बात है, ए का ऑप्शन है स्वर, क्या बात है। रिया जी, अभिषेक जी, आनंद जी, किरण जी, तान्या जी, राहुल जी, प्रियंका जी, बिल्कुल सही आप लोग। देखो बेटा, इसमें मैंने इसलिए लिया कि कुछ बच्चे कई बार मात्रा में फंस जाते हैं, नहीं
ये स्वर है। क्यों? मात्रा तो होती है 1 2 3, ये मात्रा है, और नियमता तो 2 ही होती है, 1 और 2। ठीक है, ये स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब एक बात, अभी कल से भी हम बहुत कम हैं, कल से 1000 कम हैं हम, तो प्लीज थोड़ा सा शेयर करिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा आगे, प्लीज बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्या हो गया भाई? वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की ध्वनि मनमोहन है, मनमोहक है यार, मनमोहन नहीं मनमोहक है, आपकी मनः कामना पूरी हो। मनः कामना अलग अलग लिखिए, आप मनोकामना एक साथ लिख दीजिए। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें। अच्छा, अशुद्ध बताना है तो वह अनेकों मामलों, अरे जब मामलों में आपने बहुवचन लगा ही दिया तो अनेकों का मतलब ही नहीं है अनेक। वह अनेक मामलों में गवाह था। वह क्या था? अनेक मामलों में गवाह था। ठीक है, वह अनेक मामलों में गवाह था। चलिए, अच्छा यार एक बात और बताऊं मैं, मुझे कभी कभी सोचकर हंसी आती है। आप भी कहोगे कि गुरुजी देखिए, देखो भैया ये हमारे पढ़ाने की शैली है, हमें कभी कभी सोचकर हंसी आती है। क्यों? हमें बार बार हाथ जोड़ना पड़ता है, कहना पड़ता है शेयर करो, मतलब उन तक पहुंचाओ कि हम आपका काम का चल रहा है, प्लीज जुड़िए, उन तक पहुंचाओ। अरे यार, अच्छा एक बात और बताओ, मैं सही कर रहा हूं कि गलत? आप बताओ, जिस गांव में बारात जाती है ठेके का पता किसी को नहीं होता है, ये आप समझदार हैं, लेकिन आधे घंटे बाद देखिए तो जितने उस कैटेगरी वाले हैं सब वहां मिलेंगे, वो सूंघ के पहुंच जाते हैं। तो मतलब हमारे अंदर गजब की फितरत है कि गलत चीजों को हम सूंघ के पहुंच जाते हैं और अच्छी चीजें जबरदस्ती हम तक पहुंचानी पड़ती है। अगर बात अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। व्यंग्य है पर कहीं ना कहीं सत्य है कि मनुष्य की फितरत है, गलत अगर रोड के किनारे कोई गलत काम हो रहा है तो 100% हम जाते, हमारी निगाह पड़ जाएगी, वहां पक्का पड़ जाएगी। और अगर कहीं कोई रामायण महाभारत की कथा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हमारी निगाह वहां नहीं जा सकती। तो हमारी ये फितरत है कि हम गलत चीजों को फटाक से सूंघ के पकड़ लेते हैं और सही चीजों पर नहीं जा पाते। इसलिए कहना पड़ता है शेयर करो, शेयर करो। सही बता रहा हूं, अगर बात व्यंग्य सही लगा हो तो शेयर करना। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित, इसको कर दो, कहा गया है अंडरलाइन कर दो। कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित में कौन सा अव्यय है ना? हर्षबोधक, शोकबोधक, संबोधित, तिरस्कार। देखो बेटा, ये कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी उठ जाते हैं जो बिल्कुल ट्रेंड में नहीं है, पर कभी कभी अध्यापक के मन की बात है, पेपर बनाने वाले की, तो इनमें कुछ होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, एकदम मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। सही है कि नहीं? वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। जब जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अंतिम में अमरीश पुरी कहते हैं ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, तो एकदम बात ताली बजा के तो क्या है, कितना सुंदर। जब वो दौड़ के ट्रेन पकड़ती है तो बस यही लगता है कि काश उस ट्रेन में हम भी मोबाइल लिए बैठे होते, एक सेल्फी ले लेते उसके साथ। सही है कि नहीं? तो वास्तव में वाह वाह मतलब यहां क्या है? हर्षबोध। क्या है? हर्षबोध। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 16, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? बहुत आसान पूछ लिया। मैंने कहा जब भी विशेष से विशेषण की बात आए हमें पहले अपना काम करना है, तब आगे कुछ बोलना है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में संज्ञा तो 2 हैं, एक मोहन और एक विद्यार्थी। अब आप बताइए कि इसमें विशेष होने के गुण दोनों में है, भाई ये दोनों विशेष बन सकते हैं। अब इसमें विशेष मोहन है
या विद्यार्थी है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि विशेष के या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम। अब मोहन है कि विद्यार्थी है, जरा 16 का आंसर मैं ले लूं। 16 में ए कहा जो है बाबू राम जी ने, ठीक है। बी कहा जो है, बी तो होगा ही नहीं, बी क्यों कर रहे हो? हाँ आप बिल्कुल देखते हैं मंगेश जी, फिल्म हम बहुत देखते हैं। हाँ अरे अवनीश जी भैया बच के रहो भैया, अभी कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। मोहन, देखिए मैंने जानबूझकर एक क्वेश्चन लिया था दोस्त, क्योंकि विशेष से पूछ रहा। पहली बात तो जो मेरे भाई बहन सी का आंसर दे रहे हैं, मैं उनसे बता दूं, मैंने आपको कहानी सुनाई थी, लाल बुझक्कड़ मत बनो, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि विशेष्य की कंडीशन है क्या, ये या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो सी का उत्तर कैसे दे रहे हो आप? अच्छा शब्द संज्ञा है कि सर्वनाम है? बताइए, सी का उत्तर कैसे आ रहा है? भाई मैंने 20 बार समझाया है कि विशेष से या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम, तो सी का उत्तर कैसे है? अरे मेरे भाई या तो ए होगा या तो डी होगा। और इसमें एक बात ध्यान रखना, जिस कारण मैंने ये विशेष विशेषण का सबसे कठिन प्रश्न होता है, क्या होता है कि जब विशेषण दो ऐसी संज्ञाओं के बीच में फंस जाए कि लगे कि ये मोहन एक अच्छा, देखो मैं जो जुगाड़ बताता हूं विशेषण का, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, आप बताओ किसके साथ पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? तो आप कहोगे कि सर एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा विद्यार्थी। तो भैया एक बात बताओ, कौवा और हंस का जोड़ी बना देगा तो निकला गे भैया? हंस के साथ, कौवा के साथ, तो अब इसका तो नहीं बन रहा। मोहन एक अच्छा, ऐसे लग रहा है रह गया कुछ कच्चा, कुछ बचा रह गया, लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी कंप्लीट। इसका मतलब यहां जो एक अच्छा शब्द है वो विद्यार्थी की है। दूसरी चीज, जितना भी आपका दिमाग ना काम करे ना, जैसे पूछता है मीना सुंदर लड़की है, मीना सुंदर लड़की है। अब इसमें जैसे ही यह क्वेश्चन किया, आधे मीना को लगाते हैं, आधे लड़की को लगाते हैं। सेम उसी तरह से है मोहन और विद्यार्थी। ध्यान रखना, जब विशेषण दो ऐसी संज्ञाओं के बीच में फंस जाए कि लगे कि ये इसका है या इसका है, तो बाद वाले को मार देना, उत्तर 100% सही हो जाए। लेकिन केवल इस कंडीशन में कि जब विशेषण दो संज्ञाओं के बीच में फंस जाए और यही न क्लियर हो कि मोहन अच्छा है कि विद्यार्थी अच्छा है, तो हमेशा पीछे वाला उत्तर सही होगा, बाद वाला उत्तर सही होगा। ये बहुत जोरदार ट्रिक है। जानते हैं, जब आरओ का एग्जाम आप देते हैं, हिंदी वाले खूब देते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन हिंदी आती है, 3 क्वेश्चन ऐसा आता है और 3 में से मैंने देखा है मैक्सिमम तीनों गलत करके आते हैं। ठीक है, चल मजा आया हो तो शेयर करना। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? देखो बेटा, यहां आधुनिक हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में पहली जो आत्मकथा है वो बाबू श्याम सुंदर दास जी की मानी जाती है। ठीक है, शुरुआती में बाबू श्याम सुंदर दास जी की मानी जाती है, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिए, इसको तो मैं कह रहा हूं, इसको मैंने बार बार कहा है कि वर्तनी में यही इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि 20-25 शब्द हैं जो घूम घुमा के पूरे पूछे जाते हैं, तो वही यही मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो आप, बस ध्यान से पढ़ लिया करना। आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक दायित्व। आप जानते हैं ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। इतिहास में जब इक प्रत्यय लगता है तो ई को ऐ में बदल देता है, ऐतिहासिक हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, क्या हो गया कमेंट में? है
क्या हो गया? चल तो रहा है सब कुछ सही सलामत? चलिए, हो तो रहा है। हाँ, चलिए जल्दी जल्दी। ऐतिहासिक, वेरी गुड। अच्छा, सही है। हाँ, नहीं ले पा रहे, सबका ले रहे हैं। दीपा जी, आपका भी कमेंट आ रहा है मेरे बेटे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल अखिलेश जी। केवल अगर आप ईमानदारी से लगे रहें, यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता यार, कोई रोक नहीं सकता। आपको कौन रोकेगा यार? एक बात आप बताओ, ठीक है, आपको कौन रोकेगा? प्राइमरी टीचर के लिए हमने आपको एक बात बता दूं भैया, हमने आपको हिंदी के साथ ओएमआर में सोशल स्टडी भी भरा गया है। कृपया कोई उपाय। सर मेरा जूनियर एडेंट, ये भैया देखिए, जब तीर कमान से छूट गया तो उसका कोई उपाय नहीं होता। उसका एक ही उपाय होता है कि जिसको लगे आप जाके उसी से कहिए कि भैया गलती से आपको लग गया। अगर वो मान लेता है, मर्जी उसकी। आप जा करके ये बात कहें जो है, अगर वहां से कोई रिप्लाई मिल जाता है तो ठीक है। बहुत साफ कटु है पर सत्य है कि जब तीर कमान से छूट गया बेटे, फिर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है अनुराग जी, ठीक है मेरे बेटे। ऐतिहासिक, आओ मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी करना। अच्छा, हमें लग रहा है समय कम में, बस जाने दीजिए। हमें लग रहा है समय के अभाव में इतने पर ही रोक दिया इन्होंने। समय का अभाव रहा होगा, नहीं कर पाए होंगे आगे, तो इतने पर ही रोक दिया। कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बात से बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने कल की संख्या से आगे बढ़ाया। देखिए, प्रगति मानव का लक्ष्य होना चाहिए, प्रगति ही हमारा काम होना चाहिए। हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े पर डे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं, देखिए समय कम है, समय कम है। होली, दीपावली, दशहरा भूल जाइए, ईमानदारी से पढ़िए, खूब अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। और इतना याद रखिएगा बेटे कि जो चंद्रा के साथ है वो जो है बिल्कुल चांद तक जाएगा, बिल्कुल चांद तक जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल मिलेंगे फिर और ज्यादा थोड़ा प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली देखिए, मेरी आदत है, मैं उन लोगों की तरह नहीं पढ़ाता जो केवल क्वेश्चन उत्तर क्वेश्चन आंसर। खैर, उनके साथ 10,000 बच्चे लाइव होते हैं, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो है। खैर कोई बात नहीं है, मर्जी उनकी। तो कुछ लोग 50 क्वेश्चन कराना चाहते हैं, हम 15 में ही 50 को करा देते हैं, तो अंतर इतना ही है हमें उनमें। तो चलिए फिर लगे रहिएगा, हाँ आगे फिर मिलते रहेंगे रोज, मतलब कल फिर इसी टाइम मिलेंगे। तो रहिएगा तैयार कुछ अपनी और तैयारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई बहनों का, बहुत बहुत हृदय से आभार आप भाई बहनों का। रहेंगे रोज।